अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू एसएससी स्टिचिंग स्टूडियो। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये बहुत ही नज़ाकत भरा और इंट्रिकेट कट आउट नेक डिज़ाइन। ये नेक डिज़ाइन समर ड्रेसेस पर बहुत ही खूबसूरत लगता है और पहना हुआ भी बहुत ही क्लासी फील देता है। इस नेक डिज़ाइन की असल खूबसूरती इसकी परफेक्ट मेजरमेंट्स में है। तो चलें आज की इस क्लास का आगाज करते हैं। सबसे पहले हमने पेस्टिंग पेपर को डबल फोल्ड करके बिछा लेना है और इसकी बंद साइड मेरी तरफ है और ओपन साइड आपकी तरफ। डबल फोल्ड करने के बाद इसकी जो चौड़ाई है वो ऑलमोस्ट 6.25 इंच है और लेंथ में ये मेरे पास ऑलमोस्ट 11 से 12 इंच है, लेकिन अगर आप 9 इंच तक भी लेंगे तो काफ़ी रहेगा। अब ऊपर की तरफ हमने एक सीध का निशान लगा लेना है। ये निशान लगाने के बाद ऊपर से हम नेक की जो विड्थ है वो हम लेंगे 3.25 इंच। नेक की विड्थ आप अपने साइज के हिसाब से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मीडियम टू एक्सेल साइज में 3.25 इंच परफेक्ट रहेगा। अब जहाँ पर हमने नेक की विड्थ का निशान लगाया है वहाँ से नीचे हमने 2 इंच पर एक और निशान लगाना है और ऊपर की तरफ एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है। गले की डेप्थ के लिए 5 इंच पर निशान लगाएंगे और इस निशान के ऊपर एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब जहाँ पर हमने गले की डेप्थ का निशान लगाया है बंद साइड से आगे की तरफ हमने 0.3 इंचेस पर निशान लगा लेना है। अब हमने 1.3 इंचेस पर निशान लगाना है। ये देखिए 1.3 हाफ इंचेस से 2 सूत कम बनता है। 1.3 इंचेस वाला निशान हमने कहाँ लगाना है? ये जो हमने ऊपर 2 इंचेस वाला निशान लगाया था यहाँ से आगे टेढ़ा करके 1.3 इंचेस पर निशान लगाना है। और अगर ऊपर से हमने नीचे की तरफ देखें तो ये हमारे पास 3.25 इंच बनता है। यहाँ पर आपको मैं दोबारा रख के दिखा देती हूँ। ये देखें इस तरह से हमने 3.25 इंच वाले निशान को 2 इंच वाले निशान से मिला लेना है। और आपको दोबारा से बताती चलती हूँ, ये हमारे पास 3.25 इंच हमारी ये जो इस साइड पर डेप्थ आ रही है। अब यहाँ से आगे बंद साइड से आगे की तरफ 1 इंच पर हमने ये निशान लगाना है और यहाँ पर भी जो हमने गले की डेप्थ का निशान लगाया था इसको हमने 1.3 इंचेस वाले निशान के साथ मिला लेना है। इन पॉइंट्स को और मेजरमेंट को समझना ज़रूरी है, तो वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आपको खुद ब खुद समझ आ जाएगी। अब इस कर्व स्केल का यूज़ करते हुए मैं इस पे हल्का सा इन दोनों पॉइंट को आपस में मिलाऊंगी और हल्की सी गुलाई दूंगी। यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुलाई नहीं देनी, बिल्कुल स्ट्रेट लुक ना आए, तो इसलिए बहुत ही हल्की सी इसमें गुलाई दे रहे हैं। अब ऊपर वाले दोनों पॉइंट्स को भी आपस में ज्वाइन कर लेंगे और बाहर की तरफ 0.25 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह गुलाई में शेप दे देंगे। अब बारी आती है इसकी कटिंग की। तो जो हमने लाइंस ड्रॉ की हैं इन लाइंस के ऊपर रहते हुए हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। कॉर्नर्स को बहुत ही अच्छे से कट करना है। अब यहाँ पर आप चाहें तो हल्की सी गुलाई भी दे सकते हैं। पहले मैंने आपको दिखाने के लिए देखें हल्का से इस तरह गुलाई में शेप दिया, लेकिन बाद में मुझे लगा कि मैं इसको स्ट्रेट ही रखूं तो ज़्यादा बेहतर है। आप चाहें तो यहाँ पर हल्की सी गुलाई भी दे सकते हैं। अब बाहर की तरफ जो निशान लगाया है इस निशान पर रहते हुए भी हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये ऊपर से जो हमने स्ट्रेट का निशान लगाया था ये भी हमने कट कर लिया। तो ये हमारे पास नेक लाइन रेडी हो गया। अब हमें इसे कपड़े के ऊपर पेस्ट करना है। तो कपड़े की उल्टी साइड पर हमने पेस्ट करना है और नेक लाइन जब पेस्ट करने लगे तो आपका जो अंदर की तरफ से पीस निकला है इसको अंदर रखकर आपने इसको पेस्ट करना है ताकि नेक लाइन कम या ज़्यादा ना हो। अब ये जो बाहर की तरफ एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हुए हमने इसको कट कर लिया और इसको आयरन की मदद से अच्छे से बिठा लिया। ये अच्छे से आयरन हो चुका है। अब यहाँ पर बाहर की तरफ हमने इसकी सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पर मेरे पास शर्ट ऑलरेडी कटिंग है और कटिंग की वीडियोस में आपके साथ शर्ट कटिंग की वीडियोस बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। बैक मैंने बढ़ा कर रखी है। अब इसका फ्रंट का पल्ला उठाया और इसको हमने इस तरह से बिछा लिया। सीधी साइड हमारी शर्ट की ऊपर की तरफ है। अब इस नेक लाइन का हमने सेंटर करना है। सेंटर करने के बाद हम इस शर्ट के ऊपर लगाएंगे। तो पहले हम हाफ साइड को पेस्ट करेंगे। यहाँ पर मैं सीधी डायरेक्ट सिलाई नहीं लगाऊंगी, पहले मैं इसको ग्लू की मदद से चिपका लूंगी ताकि सिलाई करते हुए ये आगे पीछे ना हो। आप भी ये तरीका यूज कर सकते हैं, इससे फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आती है। अब मैं इसको एक बार अच्छे से आयरन कर लूंगी ताकि ये अपनी जगह फिक्स हो जाए। फाइनल सिलाई लगाने से पहले एक बार आपने इसकी मेजरमेंट देख लेनी है। ये देखिए हमारे पास एग्जैक्ट 6.5 इंच रेडी आएगा। अब हम इसको मशीन की तरफ लेकर चलते हैं और इसकी सिलाई लगाते हैं और इसके बिल्कुल कॉर्नर पर रहते हुए इसकी सिलाई लगानी है और कॉर्नर्स बनाते हुए इसका खास ख्याल रखना है कि कॉर्नर्स हमारे अच्छे से बन जाएं। ऑलरेडी मैंने इसको ग्लू से पेस्ट किया हुआ है तो हमें सिलाई करते हुए किसी भी किस्म की कोई मुश्किल पेश नहीं आ रही।
सिलाई हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब साइड से 0.25 इंचेस का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर की तरफ से कट कर लेंगे और यहाँ पर छोटे छोटे कट लगा लेंगे ताकि जब हम गले को पलटाएं तो ये आसानी से पलट जाए। जब हमारे कॉर्नर्स बाहर की तरफ निकालने होते हैं तो आपने इसको इस तरह से निकालना है। ये देखिए दोनों साइड्स को आपस में मिलाना है, ऊपर से बंद करके इस तरह से निकालेंगे तो जो हमारे कॉर्नर्स हैं बहुत ही बारीकी से बाहर की तरफ निकल आएंगे। अब हम इसको फाइनल आयरन कर लेंगे ताकि गला अपनी जगह बैठ जाए। इसकी डिज़ाइनिंग करने से पहले बैक की तरफ से हम इसकी तरपाई कर लेंगे। आप चाहें तो सिलाई भी लगा सकते हैं, लेकिन तरपाई करेंगे तो ज़्यादा नीटनेस आ जाएगी। इसकी डिज़ाइनिंग के लिए मैंने यहाँ पर 3 स्ट्रिप्स रेडी कर ली हैं। इन तीनों की लंबाई ऑलमोस्ट मेरे पास 14 इंचेस है और अगर इसकी विड्थ यानी चौड़ाई देखी जाए तो ये मेरे पास 0.3 इंचेस है, यानी हाफ इंच से 2 सूत कम। और स्ट्रिप्स रेडी करने के लिए जो मेरे पास पट्टियों की चौड़ाई थी वो 1.25 इंच थी। 0.25 इंचेस मैंने दोनों साइडों से फोल्ड किया और उसके बाद अगेन फोल्ड किया तो हमारे पास जो स्ट्रिप्स की टोटल चौड़ाई निकल आई वो 0.3 इंचेस निकल आई है। अब यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से डिज़ाइनिंग करूँगी तो ये देखें, इसको मैं हल्का सा स्ट्रिप को कर्व में शेप दूंगी जिस तरह से हमारे स्केल के साथ हमने इसको शेप दी थी। अब यहाँ पर ऊपर की तरफ से ग्लू लगा लेंगे और ये लगाने के बाद इसको उठाएंगे और इस तरह स्ट्रिप को इसके नीचे दबा देंगे। यहाँ से एक्स्ट्रा मार्जिन छोड़ते हुए इसका कपड़ा कट कर लेंगे और इसको भी इसके नीचे प्रेस कर देंगे और इसके ऊपर हम आयरन कर लेंगे ताकि ये अपनी जगह ठीक तरीके से बैठ जाए। दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरीके से हम चिपका लेंगे। 3 स्ट्रिपों में से एक स्ट्रिप हमारी इस तरह से यूज़ होगी। अब बाकी 2 स्ट्रिपें बची हैं तो उससे हम इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। अब यहाँ पर दोनों साइडों से जहाँ पे हमने स्ट्रिप्स लगाई हैं हाफ इंच का मार्जिन छोड़ते हुए ये निशान लगा लेना है। दोनों साइडों से हमने हाफ इंच का मार्जिन छोड़ा। अब इन हाफ इंच से अंदर की तरफ भी हमने रहते हुए हाफ इंच मजीद दोनों साइडों पर निशान लगा लेना है। अब ये जो अंदर की तरफ मजीद हाफ इंच का निशान लगाया है इन दोनों का हमने सेंटर कर लेना है। अब एक स्ट्रिप ली और इसकी मदद से हम इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे। सबसे पहले हमने यहाँ पर नीचे की तरफ ये ग्लू लगा ली और इसको हमने इस साइड पर रख लिया और ऊपर जो हाफ इंच वाला निशान लगाया था इसके ऊपर रहते हुए हमने इसके ऊपर से पट्टी को यूं घुमाना है और नीचे की तरफ लेके जाना है। बस यहाँ से आपने वीडियो गौर से देखना है क्योंकि मार्किंग मैंने ऑलरेडी की हुई है और आपने देखना है कि मैं किस तरह से इस मार्किंग के ऊपर रहते हुए इसकी डिज़ाइनिंग करूँगी। एक बार ये ऊपर से आएगा और एक बार ये नीचे से जाएगा तो इस तरह से हमारा ये जिग जैग डिज़ाइन बन जाएगा। और ये देखिए मैं साथ साथ ग्लू लगाती जा रही हूँ ताकि ये अपनी जगह सेट होता जाए और साथ साथ ही आपने इसको आयरन करते जाना है। अब जैसा कि आप देख सकते हैं ये वाली साइड्स ओपन है, इसको हमने बाद में सेट करना है। तो यहाँ पर मैं अब फाइनल ग्लू लगाऊंगी और इसके नीचे मैं इसको शर्ट के नीचे दबा दूंगी और इसके ऊपर मैं फाइनल प्रेस लगाकर इसको अपनी जगह बिठा लूँगी। दूसरी साइड पर भी सेम मैं इसी तरह से डिज़ाइनिंग कर लूँगी और इसके बाद अंदर की तरफ मैं लेस लगा लूँगी। अभी सिर्फ हमने इसको ग्लू की मदद से चिपकाया है, यहाँ पर फाइनल सिलाई लगाना रह गई है तो यहाँ पे इसके बिल्कुल साथ साथ रहते हुए ये सिलाई लगा लेंगे। ओवरऑल ये सिलाई लगाने के बाद आप चाहें तो इसमें लेस भी लगा सकते हैं और यहाँ पर कोई भी ब्रोश लगा सकते हैं। बैग का गला मैंने 3 इंचेस डीप रखा है ताकि ये पहनने में बहुत ही इजी और कंफर्टेबल रहे। इस प्रिंट की डेलिकेट लुक को मेंटेन करने के लिए मैंने इस पर मैचिंग लेस यूज की है जो इस नेक डिजाइन को मजीद एलिगेंट बनाती है। और फाइनली जब हमने ये ब्रोश ऐड किया तो ये नेक डिजाइन और भी ज्यादा खूबसूरत दिख रहा है। जिंदगी बखैर तो अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ हाजिर होंगी। मुझे और मेरी फैमिली को अपने दुआओं में शामिल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।